आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। CGL 2024 टीयर 2 में सवाल आए थे 20 जनवरी के शिफ्ट में। तो 4 या 5 जो है इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि देखिए आने वाली परीक्षाओं में आपके काम आ सकती है। तो इसका जो टेक्निक है सॉल्व करने का, चलिए वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है, सवाल इंग्लिश में हम आपको हिंदी में बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि सवाल दिया हुआ है कि ए टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप ए इन 5.6 hours while an inlet B can fill the same empty tank in 7 hours if pipes A and B are turned on alternatively for 1 hour each, starting with pipe A. When the tank is full, how long will it take to empty the tank? सवाल कह रहा है कि दो पाइप हैं, है ना। ए एक आउटलेट पाइप है आपका, ए एक आउटलेट पाइप है और बी जो है इनलेट पाइप, यानी कि ये खाली करने वाला पाइप है और बी जो है भरने वाला पाइप है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम एलसीएम लेते हैं समय का, ठीक है, और उसको हम वर्क मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 5.6 आवर में ये खाली कर रहा है, तो खाली करने वाले को हम माइनस से डिनोट करते हैं, और 7 आवर्स में ये भर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हम मान लेते हैं कि आपका 56 है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये जो इफिशियंसी है 10, ये आपका माइनस में रहेगा क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक है। तो दो पाइप जो है अल्टरनेट खोले जाते हैं यहाँ पर। तो दो पाइप अल्टरनेट खोले जाने का मतलब है, दो पाइप अल्टरनेट खोले जाने का मतलब है कि पहले ए खोला फिर बी खोला। यहाँ पर देखिए कि ए से शुरू कर रहा है तो पहले ए खोला, ठीक है, और उसके बाद फिर बी खोला। तो ए का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, -10, और बी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 8 यूनिट, ठीक है। तो 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 घंटे का -10 + 8 यानी कि -2 यूनिट। हमको पहुंचना कितना है, 56 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवाल में बनाने के लिए जब एक बार टंकी खाली हो जाती है तो फिर दोबारा जो है उसको भरना नहीं है। यहाँ पर देखिए कि इसको बनाने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 28 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए कि अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 56 यूनिट खाली हो जाता है, जो कि हमारा 56 यूनिट हमारा जो टोटल टंकी भरा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ए के बाद फिर बी आता है। एक साइकिल में ए और बी दोनों काम कर रहा था। यहाँ पर देखिए कि 28 साइकिल जब पूरा करेगा तो वो बी पर खत्म होगा, और बी जो है भरने का काम करता है। बी जो है लास्ट में भरने का काम करेगा, तो टंकी जो है पूरी तरह खाली नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का सहारा हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि जो लास्ट में है, लास्ट आवर में सिर्फ ए भरेगा, बी नहीं भरेगा, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पर देखिए 56 में से 10 को घटा लेंगे। तो 56 में से जब 10 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 46। तो 46 जो है काम को, है ना, 46 लाने का कोशिश करेंगे, इसके नज़दीक में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 23 से गुना करेंगे तो ये 46 आ जाएगा। यहाँ भी हम 23 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 46 आ जाएगा, ठीक है। तो 46 में ये आपका जो है 46 यूनिट काम खत्म हो गया, 46 यूनिट वो घट गया, ठीक है। अब बचा कितना, 10 यूनिट और हमको घटाना है। तो अगले 1 घंटे में, क्योंकि अब ये साइकिल कंप्लीट हुआ तो अब ए से शुरुआत होगा, तो अगले 1 घंटे में ये -10 यूनिट काम को ख़त्म करेगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपका -56 यूनिट, यानी कि 56 यूनिट जो हमारा वर्क था, वो 56 यूनिट हमारा जो भरा हुआ था वो खाली हो गया। और ये कितने समय में खाली हो गया, 47 घंटे में, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम 28 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन में भी आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है 56 आवर्स। तो यहाँ पर जो है आपका मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कि अगला सवाल है आपका, सवाल दिया हुआ है कि पी और क्यू एक रेस में भाग लेते हैं। 400 मीटर का रेस है। पी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है, और पी जो है क्यू को एक स्टार्ट देता है 20 मिनट का, और फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। तो स्पीड ऑफ क्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर सवाल को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये पी है और यहाँ पर क्यू को हेड स्टार्ट दे रखा है 20 मीटर का, यानी कि 20 मीटर ये आगे खड़ा है। टोटल डिस्टेंस है 400 मीटर का, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है पी जब यहाँ तक पहुँचता है तो पता चलता है कि क्यू जो है उससे 13 सेकंड पहले ही है, यानी कि 13 सेकंड बाद ये आता है। तो पी को लगा समय कितना हो जाएगा, तो पी का टाइम कितना हो जाएगा, तो पी तो टोटल 400 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, तो 400 बटा, अब इसका स्पीड कितना है किलोमीटर पर आवर में, तो 12 गुना 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड में करने के लिए। तो इसको गुना करेंगे, 5×8 = 40, और ये कितना हो जाएगा 4 से 20, और 4×3 = 12, 3×6 = 18, ये हो जाएगा आपका 120 सेकंड, ठीक है। तो क्यू को कितना समय लगा,
क्यू को समय कितना लगा, क्योंकि क्यू जो है 13 सेकंड बाद पहुंच रहा है, तो 120 प्लस 13 ये हो जाएगा आपका 133 सेकंड। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा, क्यू का स्पीड, तो क्यू का स्पीड जो हो जाएगा वो कितना मीटर दूरी तय कर रहा है, ये 20 मीटर है, ये 380 मीटर है। तो 380 मीटर दूरी तय कर रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना है दोस्तों 133। चूंकि ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 19 से ये कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 सती 33 से, और इधर हो जाएगा 5 चौका 20, 18 चौका 72/7। ये आ जाएगा आपका 10.2 के समथिंग में। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो जब ग्रुप डेटा का बात आता है तो वहाँ पर हम मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है मीडियन बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुना H। ठीक है, तो ये सारे टर्म जो है हम यहाँ पर एक लाइन में आपको समझा देंगे। तो L जो होता है लोअर लिमिट होता है, निचली सीमा। निचली सीमा मतलब कोई भी अगर क्लास साइज है तो उसका जो निचला पोर्शन है, जो स्टार्टिंग है वो आपका निचली सीमा हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा। N जो है टोटल फ्रीक्वेंसी है आपका, CF जो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F जो है फ्रीक्वेंसी, और H जो है वो आपका क्लास साइज है। तो एक लाइन में हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है। ये फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो जो पहला फ्रीक्वेंसी है वो 9 रहेगा, फिर उसके बाद हम सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएंगे। 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, फिर 25 + 24 कितना हो जाएगा 29, प्लस 29 + 15 कितना हो जाएगा 24 + 25 जो हो जाएगा ये 49 हो जाएगा, 49 + 15 हो जाएगा 64। ठीक है, और 64 + 4 जो हो जाएगा 68। ये टोटल आपका फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो N वो 68 आएगा। ठीक है, तो 68/2 निकाल लेंगे, N/2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 34। और देखेंगे कि 34 जो है CF में कहाँ लाए कर रहा है। पहली बार यहाँ पर देखिए कि लाए कर रहा है 49 में। ठीक है, तो 49 का जो क्लास होगा इंटरवल वहीं से हम L लोअर लिमिट का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इंटरवल कितना है 40 और 60, तो L कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। N/2 आपको पता है। CF जो होगा दोस्तों कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जहाँ पे ये N/2 लाया कर रहा है उसके पहले वाला जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको लेंगे। तो CF जो हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा, और F जो होगा दोस्तों क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, तो क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कौन सा है 24 है, तो यहाँ पर हम 24 लेंगे और वैल्यू रख देंगे। H जो है दोस्तों क्लास इंटरवल का साइज, तो 40 और 60 के बीच का अंतर कितना है 20, तो ये हमारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो L का मान है आपका 40 + 34 माइनस 25/24 गुना 20। अब इसको हल कर देंगे जल्दी से। तो 40 + 34 में से 25 जाएगा 9/24 गुना 20। 3 तिहाई 9, 3 अठी 24, 2 चौका 8। ठीक है, और ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 15/2 मतलब 7.5। 40 + 7.5 47 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जल्दी से बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और सवाल जो है सवाल आंसर तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगला सवाल है आपके पास कि 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज, इतना आपके पास दे रखा है, ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 8%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान जो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। आपके 2 साल पहले का जनसंख्या दे रखा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है ना। 2 साल वाला जो आपका दे रखा है तो 94, 87, 500 है। ठीक है, अब चूंकि ये बढ़ रहा है, घट रहा है 8% की दर से। ठीक है, तो 92/100 हो जाएगा। चूंकि 2 साल का टर्म है तो यहाँ पे फिर से 92/100 करेंगे, तो 2 बार यहाँ पर 8 का फैक्टर लगेगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल सम लगाकर इसको आसान बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 8 7 15 1 16 2 18, यहाँ पर 9 आ रहा है, 8 3 11 2 13 2 15, यहाँ पर 6 आ रहा है, 9 6 15 1 16 1 17 बराबर यहाँ पर 8 आ रहा है, और 6 7 13 3 16 2 18, यानी कि 8 और 1 9, यहाँ पर 9 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे कैलकुलेशन में डिजिट सम कितना आ रहा है, तो 9 4 13 8 21 7 28 5 33, यहाँ के 6 आ जाएगा, और गुना 9 2 11 2 आ जाएगा, गुना 9 2 11 2 आ जाएगा, बटा 1 + 1 1 और 1 इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 24 मतलब 4 और 2 6 आ रहा है। तो 6 डिजिट सम यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि अक्षय प्लेसेस 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ डायमीटर 21 centimeter such a manner that each one touches the other 2 rings. He observes that there is a space enclosed by the circles. What is the area of this portion? आपके पास 3 सर्कल है। ठीक है, हम एक सर्कल आपको बना
3 सर्कल है आपका, ठीक है। और इस तरह से ये इनक्लोज है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कह रहा है कि ये जो इनक्लोजर्स एरिया है ना, जो यहाँ पर स्पेस इनक्लोज किया हुआ तीनों सर्कल के द्वारा, इसका एरिया आपको निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, तो एरिया आपका निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये तीनों सेंटर को आप मिला दीजिए, ठीक है। तो तीनों सेंटर को मिलाने के बाद क्या होगा कि इसका जो टोटल इसका है 21 सेंटीमीटर, इधर भी 21 सेंटीमीटर, इधर भी 21 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया से हम अगर इस सेक्टर का एरिया तीनों सेक्टर का घटा देंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा। देखिए तीनों तरफ 21 है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर 3 सेक्टर आपका बन रहा है, ठीक है। और 3 सेक्टर का एरिया आप इसमें घटा दीजिए, तो क्या एरिया हमारा जो पोर्सन होगा है ना, एरिया ऑफ दैट पोर्शन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया बराबर हो जाएगा √3। टोटल त्रिभुज का एरिया कितना है, √3 बटा भुजा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 21 गुना 21 है ना, माइनस ये हो जाएगा 3 एरिया है, 3 गुना 22 पायर स्क्वायर थीटा, यानी कि 22/7 गुना आर स्क्वायर थीटा। आर कितना है दोस्तों, 21/2 गुना 21/2, और थीटा कितना है, एक का 60/360 डिग्री। पायर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 सेक्टर है त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का 3 सेक्टर बन रहा है, तो इस तीनों सेक्टर का एरिया यहाँ पर हम घटा देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 11, ये 7 ही 21, और ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 441 √3/4 माइनस 11 ये किस दिया 63, और 11 693/4, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। तो 441 √3 का मान कितना होगा, 441 गुना 1.73 ही लेते हैं, तो जल्दी से गुना कर लीजिए। 441 और 173 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 × 12 7 19 का 9 बाकी 1 4 × 12 1 13 और 28 41 और 1 42 का 2 बाकी 4 7 चौका 28 4 32 और 4 36 4 का 4 और 3 7 762.93 में से 693 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 0.93। 12 में से 3 जाएगा 9, 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक है। तो आपका 69 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है, 69.93/4। अब यहाँ से आप कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 17 चौका ये 17 चौका 68 हो जाएगा, फिर 4 चौका 16, 17 दशमलव समथिंग आएगा दोस्तों हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने 1.73 ही लिया था, लेकिन हमसे बोल रहा था 1.732 लेने के लिए, बहुत सा माइनर सा डिफरेंस आएगा, तो 17 के रेंज में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है हमारे जो है 5 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल थे, और जो आगे आने वाली परीक्षाओं में या बहुत प्रैक्टिस काम आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।